गाइज आप लोग अक्सर ऐसा देखते ही होंगे कि कोई किसी डेड बॉडी को कहीं पड़ा मिलता है या कहीं पे मृत्यु हो जाती है या कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना में पड़ी मिलती है, कुछ दिनों के पहले उनकी मृत्यु हुई रहती है और वो पोस्टमार्टम पे लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर वो ये बताते हैं कि इनकी मृत्यु इतने घंटे पहले हुई थी। तो गाइज ऐसा क्या इसमें जो है डॉक्टर ऐसा क्या चीज़ देख लेते हैं जिससे वो ये पता लगा लेते हैं कि इसकी मृत्यु इतने घंटे पहले, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे या 1 दिन पहले, इतने घंटे पहले इनकी मृत्यु हुई थी। तो गाइज इसमें जो है 3-4 टॉपिक्स को फॉलो किया जाता है, उसी के अनुसार चेक करके ये बताया जाता है लमसम इतनी बजे या इतने टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। एक्यूरेट टाइम तो कोई नहीं बता पाता है, लेकिन लमसम में बता लेते हैं। गाइस तो ये कैसे होता है पहले ये देखो। इन पे जो है गाइस 3-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे डॉक्टर विशेष ध्यान दे के ये सुनिश्चित करते हैं कि इनका टाइम या मृत्यु कितने बजे हुई थी। तो पहला टॉपिक उसमें से ये होता है कि मृत्यु के शरीर के आधे घंटे बाद, मृत्यु के आधे घंटे बाद शरीर के अपर बॉडी का ब्लड या जो शरीर के ऊपरी सतह का ब्लड या खून शरीर के निचली सतह में जाके इकट्ठा होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम ऐसे पीठ के बल मरे हुए हैं या मरे, जब हमारी डेड हुई हम ऐसे पीठ के बल लेट के मर गए। ओके, तो हमारे जो फेस का है, चेहरे का जो खून है, बाकी जो हमारे पेट वेट में खून है, हमारी आंखों पे जो खून है, नाक पे जो खून रहेगा, क्योंकि आप जानते हो पूरी बॉडी में नसल्स वेसल्स हैं, क्या बोलते हैं, नाड़ियां हैं, धमनियां हैं जिसमें ब्लड दौड़ रही हैं। ओके, तो हमारे जो फेस भी नाड़ियां हैं, जो हमारे फेस में खून है, वो क्या कहाँ जाके इकट्ठा होगा, हमारे इस पीठ वाली सतह पे, यानी कि हमारे शरीर के निचली सतह पे जाके इकट्ठा होने लगेगा। ओके, इकट्ठा होने के बाद में ये 8 घंटे बाद, मृत्यु के 8 घंटे बाद काला पड़ने लगता है। मृत्यु के 8 घंटे बाद यहाँ का शरीर का जो बॉडी है वो काला पड़ जाता है। काला यानी कि बोले तो रेड एंड ब्लू, तो सिंपल सा मतलब हम लोग का आम बोलचाल भाषा में काला ही बात कर लेते हैं। ओके, रेड ब्लू कलर का होने लगता है, तो यानी कि काला होने लगता है। दूसरा टॉपिक ये देखा जाता है, दूसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि मृत्यु के 1 घंटे बाद में शरीर के अंदर में लैक्टिक एसिड और कैल्शियम अधिक जनरेट होने लगते हैं, ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारी बॉडी अकड़ जाती है। अब सिंपल सा मैटर ये देखिए, अब यहीं पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि मृत्यु के बाद हमारा बॉडी अकड़ क्यों जाती है या लकड़ी जैसी या रॉड जैसी क्यों हो जाती है। उसका यही मुख्य रीजन होता है कि हम मृत्यु के 1 घंटे बाद या मरने के 1 घंटे बाद हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और साथ में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारे हाथ की जो जॉइंट्स हैं सब टाइट हो जाती हैं, सब रॉड जैसे सीधी हो जाती हैं। तो ये हो गई दूसरा पॉइंट। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1 घंटे बाद, मरने के 1 घंटे बाद लैक्टिक एसिड और कैल्शियम की वजह से हमारा शरीर पूरा टाइट हो जाता है या रॉड जैसी हो जाती है। अब गाइज ये जो है 12 से 36 घंटे तक ऐसा ही रहता है टोटली। मतलब ये समझो मेरी बात को, कहने का सेंस समझे आप। मेरे कहने का सेंस ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके 1 घंटे बाद में इंसान का शरीर पूरा लकड़ी जैसा हो जाता है, रॉड जैसा हो जाता है। उसको मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मुड़ता। ज़्यादा जांगर लगा के ज़्यादा बलपूर्वक आप मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, हड्डी उसकी टूट जाएगी। तो इसका जो रॉड होने का मुख्य कारण होता है वो लैक्टिक एसिड होता है और दूसरा कैल्शियम होता है। अब ये हमारे बॉडी में अधिक जनरेट होने लगता है। अब गाइस जनरेट होने के कारण ये बॉडी पूरे अकड़ जाती है, रॉड जैसी हो जाती है। अब गाइस ये रॉड जैसी कब तक बनी रहेगी, कितने टाइम तक बनी रहेगी, ये बनी रहेगी 12 से 36 घंटों तक। कितने तक, 12 से 36 घंटों तक ये पूरी एकदम टाइट बनी रहेगी, एकदम रॉड जैसी बनी रहेगी। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि मृत्यु के 1 घंटे बाद, मृत्यु के या मरने के 1 घंटे बाद सीधा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, कितने, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है। यानी कि हमारे बॉडी का सेल्सियस तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब जैसे ही हम मरने के 1 घंटे बाद हमारा ताप है हमारे शरीर का वो कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35 क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 डिग्री माइनस हुआ। अब गाइज 1 घंटे में, शुरुआत के 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस ताप अचानक से गायब होता है। उसके बाद हर घंटे
जैसे मरने के एक एक घंटे बीतता जाता है, एक एक डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, एक एक डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो मेरे कहने का सेंस समझे आप कि जब हम मरते हैं उसके एक घंटे बाद अचानक से 2 डिग्री की कमी आती है, उसके बाद 35 डिग्री, मान लिया 37 डिग्री हमारे सेल्सियस का तापमान, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम जैसे हमारी मृत्यु होती है तो सबसे पहले 2 डिग्री घटेगा तो 35 सेल्सियस हो गया, हमारा एक घंटे में 2 डिग्री घटा। अब इसके बाद में जैसे ही दूसरा 2 घंटे हमारे पूरे होंगे फिर 34 डिग्री हो जाएगा, 3 घंटे हमारे मरने के पूरे होंगे तो 33 डिग्री हो जाएगा, 4 घंटे पूरे होंगे तो 32 डिग्री हो जाएगा, यानी कि टोटली एक एक करके घटता हुआ चला जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होती हैं जिसको नोटिस करता है डॉक्टर। तो टोटली मतलब ये समझो यहाँ पे इस अगर टेम्परेचर के आधार पे वो चेक करेगा तो हमारे पास कितने हैं 35 नहीं तो आप मान के चलो 2 डिग्री अचानक से 1 घंटे में कम हो जाएंगे तो हमारे पास 36 घंटे का समय सीधा सीधा बचा है। कितने घंटे का? 36 घंटे का समय सीधा बचा है, 36 घंटे का समय हमें सीधा बचा है। अब गाइस अगर 36 घंटे के अंदर में मान लीजिए हमको मिल जाते हैं, हम किसी को मिल जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस द्वारा हमको पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। हमें मरे हुए कितने 8 घंटे हो चुके हैं, मरे हुए 8 घंटे हो चुके हैं। तो डॉक्टर इसको कैसे पता लगा कि इतने कितना बजे लमसम ये मरे होंगे? तो गाइस वो सीधा सा आपके अंदर एक थर्मामीटर डालेगा और आपका ताप नोट करेगा। ताप नोट करने के बाद में वो आएगा आपको, मान लीजिए कि अब डॉक्टर को नहीं पता 8 घंटे हुए हैं, मान लीजिए ओके, मान लीजिए डॉक्टर को ये नहीं पता 8 घंटे हुए। अब मान लीजिए हमारी मृत्यु हुई लमसम 8 घंटे के बाद, हमको डॉक्टर मतलब कि हॉस्पिटल ले जाया गया या पोस्टमार्टम के यहाँ ले जाया गया लमसम, तो डॉक्टर कैसे पता चलेगा कि इसका 8 ही घंटे में रहेंगे? तो गाइस इसका क्या होता है, सबसे पहले मरने के बाद में हमारे अंदर इससे लगाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर लगाने के बाद में वो चेक करेगा, मान लीजिए थर्मामीटर पे रीडिंग आई हमारी 30 सेल्सियस, कितने सेल्सियस? 30 सेल्सियस तापमान आई, किसमें? थर्मामीटर पे रीडिंग आई। ओके, अब डॉक्टर ये देखेगा कि हमारे बॉडी का सामान्य ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब गाइस अब ये 30 में से 37 घटाएगा तो ये बचा 7 घंटा। ओके, 7 डिग्री सेल्सियस आया। अब 7 डिग्री सेल्सियस आया तो हमने अभी क्या बताया था कि मृत्यु के पहले घंटे के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस अचानक से माइनस होता है। तो गाइस यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस अचानक से माइनस होगा तो कितने डिग्री सेल्सियस बचेगा? यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करोगे अचानक से तो कितना बचेगा? यहाँ पे 5 घंटे, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस बचेगा। लेकिन अभी ये बात समझो कि 2 डिग्री एक साथ हो रहे हैं, तो मतलब कि इस तरह कितना हो रहा है? 1 ही डिग्री ज्यादा हो रहा है, इस तरह कितना हो रहा है? 1 डिग्री ज्यादा हो रहा है सामान्य से। तो यहाँ पे कितना डिग्री घटेगा? सीधा 1 डिग्री घटेगा। तो डॉक्टर बताते हैं भाई साहब आपकी 6 घंटे पहले मृत्यु हुई थी, 6 घंटे पहले मृत्यु हुई थी। तो ये थी छोटी सी कॉन्सेप्ट कि मृत्यु के कितने घंटे, मतलब मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे बताया जाता है लमसम इतने घंटे बाद इंसान की मृत्यु हो गई है। तो यही 3-4 टॉपिक्स होते हैं जिसको एनालिसिस करके डॉक्टर ये पता लगाता है मृत्यु के इतने घंटे बाद, मतलब मृत्यु के बाद इतने घंटे पहले इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि मरने से इतने घंटे पहले इसकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।